तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 28th क्वेश्चन। मूव ब्रैकेट्स। You are given a bracket sequence S of length n, where n is even. The string S consists of n upon 2 opening brackets and n upon 2 closing brackets. In one move, you can choose exactly one bracket and move it to the beginning of the string or to the end of the string. That is, you choose some index I, remove the ith character of S and insert it before or after all remaining characters of S. Your task is to find the minimum number of moves required to obtain regular bracket sequence from S. It can be proved that the answer always exists under the given constraints. ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक ब्रैकेट सीक्वेंस दिया होगा। ठीक है, मान लो ये वाला ब्रैकेट सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, हमें जो ब्रैकेट सीक्वेंस दिया होगा इनमें क्या होगा, जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है का जो संख्या है वो बराबर रहेगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, और हमें जो स्ट्रिंग दिया होगा वो क्या होगा, इवन होगा। तो और हमें जो ब्रैकेट सीक्वेंस दिया होगा इसको हमें कन्वर्ट करना होगा रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में। ठीक है, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या होता है, जो भी हम नॉर्मल आज तक पढ़े हैं ब्रैकेट सीक्वेंस, ठीक है, ऐसे टाइप का जो रहता है, जो हम नॉर्मल पढ़े हैं, ठीक है, आज तक जितने भी प्रकार के हम ब्रैकेट सीक्वेंस नॉर्मल पढ़े हैं वो होता है रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। ठीक है, और जो अजीब टाइप का होता है, ऐसे टाइप का कुछ मान लो, तो ये क्या होगा, ये रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं है। तो हमको कोई भी रैंडम सीक्वेंस दिया होगा और उसको हमको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को या तो फर्स्ट में ले जा सकते हैं या तो लास्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, और कितने ऑपरेशंस लगे इस सीक्वेंस को रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए, यह हमको बताना है आउटपुट में। जैसे यहाँ पर क्या है, इसको अगर रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो इन तीनों को लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों हैं, इसके अलावा ये तीनों फिर लास्ट में आ गए। ठीक है, तो ये हो गया, कितने ऑपरेशंस लगे, 3 ऑपरेशंस। तो सी आउट 3 करना है। ठीक है, यानी कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे सीक्वेंस को रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमको आउटपुट करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक टेस्ट के लिए दिया है 1 सेकेंड, यानी 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, अब एक टेस्ट के अंदर दिया हुआ है 2000 टेस्ट केसेस। ठीक है, 2000 टेस्ट केसेस। तो एक टेस्ट केस के लिए कितना होगा, एक टेस्ट केस के लिए हो जाएगा 10 पावर 8, ये अपॉन में 2 है, इंटू 10 पावर 3, तो ये हो गया, कितना हो गया, हो गया 5 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम 5 इंटू 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक टेस्ट केस के लिए, और n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिया है 50। तो यहाँ पर अगर हम ओ एन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो चलेगा। अगर ओ एन स्क्वायर का बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
2500 यानी 2.5 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, अगर ओ एन क्यूब का बनाएंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा, तो यानी ओ एन स्क्वायर लॉग एन तक का जो सॉल्यूशन है वो चलेगा। ठीक है, ओ एन क्यूब का सॉल्यूशन है वो टीएल ही देगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या करना है, जो सीक्वेंस दिया होगा उसको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कौन सा ब्रैकेट सीक्वेंस लें? ये वाला मान लो, ये वाला ब्रैकेट सीक्वेंस हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये है। ये ब्रैकेट सीक्वेंस हमको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट कैरेक्टर में। ठीक है, क्या है ये? ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, फिर क्या है सेकंड में? ये क्या है? ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है। ठीक है, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी इसको अपना पार्टनर मिल गया। ठीक है, फिर आया वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको भी अपना पार्टनर मिल गया। ठीक है, अब आया वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसको अपना पार्टनर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, इसको भी चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट, लेकिन इस तरफ के जितने लोग हैं सब के सब कमिटेड हैं, तो इसको अपना पार्टनर इस तरफ तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो क्या इसके पास क्या ऑप्शन बचता है? ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो फर्स्ट में चले जाए या तो वो लास्ट में चले जाए। तो फर्स्ट में तो जाएगा नहीं है क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो फर्स्ट में रह क्या करेगा, तो ये लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया अपना रेगुलर सीक्वेंस। कितने ऑपरेशंस लगे? एक ऑपरेशन। ठीक है, तो यानी क्या करना है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट। ठीक है, काउंट इक्वल टू रखेंगे 0। ठीक है, काउंट इक्वल टू रखेंगे 0। फिर क्या करेंगे, ठीक है सर, जब जब भी हमको कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब भी हमको कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो काउंट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रिवर्स करते हैं। सबसे पहले मिला ओपनिंग ब्रैकेट तो काउंट को इंक्रीज करेंगे, 1 हो गया। फिर वापस से मिला ओपनिंग ब्रैकेट, काउंट को इंक्रीज करेंगे, 2 हो गया। फिर मिला क्लोजिंग ब्रैकेट तो काउंट को डिक्रीज करेंगे, कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 1। फिर इसके बाद वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्या हो गया? 0। ठीक है, अब 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट हैं। ठीक है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा होता तो ये 0 से बड़ा होता, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा होता तो ये 0 से नीचे होता। तो 0 का मतलब है कि जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये हो गया -1। ठीक है, -1 हो गया, यानी -1 हो गया, यानी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ज्यादा हो गया। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा हो गया मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? 0 हुआ था, तो यानी इसके पहले के जो जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो सब कमिटेड हैं, तो यानी इसको लेफ्ट में कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जब भी काउंट का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, तो क्या करना है? उस ब्रैकेट को लास्ट में लेके जाना है। ठीक है, और काउंट का वैल्यू को वापस से 0 कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब ये लास्ट में चला गया है, तो यहाँ तक का जो जितने ब्रैकेट्स हैं उनका सबका जो जोड़ी है वो मिल चुका है, तो काउंट वापस से 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते पूरा ट्रैवर्स करना है स्ट्रिंग को। जब भी काउंट का वैल्यू -1 में जाएगा तो क्या करना है? वहां पर जो ब्रैकेट है उसको लास्ट में लेके जाना है। ठीक है, और एक और काउंट बनाएंगे हम लोग, काउंट 2। ये क्या करेगा? काउंट 2 इस चीज का हिसाब रखेगा कि कितने ब्रैकेट लास्ट में चले गए।
ठीक है, यानी जब भी काउंट का वैल्यू -1 होगा तो ये काउंट 2 का वैल्यू प्लस प्लस होगा, कि एक ब्रैकेट अभी गया, फिर वापस -1 हुआ तो वापस से एक ब्रैकेट लास्ट में गया। कैसे करके काउंट 2 को प्लस प्लस करेंगे? काउंट 2 प्लस प्लस बताएगा कि कितने बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो लास्ट में क्या करेंगे, जो काउंट 2 का वैल्यू है उसको सी आउट कर देंगे कि इतने ब्रैकेट्स को हम लेके गए लास्ट में, उतने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, एक और अल्टरनेट तरीका हो सकता था। क्या तरीका हो सकता था? कि हम लास्ट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें और जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिले, है ना, मतलब ऐसा कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले जिसका जोड़ी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको फर्स्ट में लेके चले जाएंगे, यानी इसका जस्ट उल्टा, जो अभी जो किया उसका जस्ट उल्टा उल्टा। ठीक है, तो बस यही है, इसको सी आउट कर देना है। अब चलते हैं इसके कोड में। अब ये जो तरीका है वो मिनिमम क्यों है? ठीक है, हमें पूछा था मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, तो ये तरीका मिनिमम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट में पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर तो रह नहीं सकता। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा तो कभी इसको अपना पार्टनर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको लास्ट में लेके जाए। और मिनिमम का क्या मतलब है? कि सिर्फ उन्हीं ब्रैकेट्स को मूव करो जिनको सच में मूव करने का जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये जो तरीका है वो मिनिमम, इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इसका कोड क्या है? इसका नाम है मूव ब्रैकेट्स। ठीक है, तो वही है कि जब भी ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो काउंट को प्लस प्लस करो, जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो काउंट को माइनस माइनस करो, जब भी काउंट का वैल्यू 0 से कम हो तो क्या करो, काउंट 2 को प्लस प्लस करो, यानी जो ब्रैकेट है क्लोजिंग ब्रैकेट उसको लास्ट में लेके जाओ। तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो काउंट 2 प्लस प्लस किए और काउंट का वैल्यू को 0 कर दो। तो काउंट का वैल्यू क्या था? -1 हुआ था, काउंट प्लस प्लस करेंगे तो काउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो भी काउंट का वैल्यू है उसको सी आउट कर दो। ठीक है, काउंट का नहीं, काउंट 2 का वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बचा हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, क्योंकि हम एक ही बार पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। एन क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन है, स्ट्रिंग का लेंथ एन है तो ओ एन है। ठीक है, थैंक यू।